प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों के सामने मैंने जो टॉपिक चैनल पे कंप्लीट कर दिया हूँ या कवर कर दिया हूँ उसी के संबंध में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। और जितना भी हमने टॉपिक कवर अप किया है, अगर आप लोग उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें तो टू द पॉइंट या कंटेंट के रूप में इतना बढ़िया आपको उसमें सारी चीज़ें कंटेंट के रूप में मिल जाएंगी कि अगर किसी भी एग्ज़ाम्स का आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे आपका सीजीएल लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में आपका ये मान करके चलिए कि 7-8 क्वेश्चन उतने ही वीडियो से आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हर वीडियो पर हमने क्वेश्चन आंसर, हर लेक्चर पे चैप्टर वाइज जो भी लेक्चर हमने दिया है उस चैप्टर वाइज लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर भी हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आप पूरा डिटेल और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 70 से 80% क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आज मैं बस वही बताने के लिए आया हूं कि कौन कौन सा टॉपिक हमने गिरी सर क्लासेस पे कवर अप कर दिया है। तो उसमें जो पहला टॉपिक हमने कवर किया था, जब हमने YouTube चैनल ज्वाइन किया था या लॉन्च किया था, तो उसमें सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ाया था आपका UNO, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये छोटा सा एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका हमने पूरा टोटल वीडियो आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया हूँ। और ये कुल मिलाकर के कितने क्लासेस इसको आप UNO पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको 3 क्लास में ये पूरा आपका UNO का वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसके बाद से जो दूसरा टॉपिक हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया था वो UPSSC से रिलेटेड था। UPSSC और UPSSC के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आता है उसको भी हमने आपको प्रोवाइड कराया। और इसकी टोटल वीडियोज़ है आपका 8 क्लास में है। UPSSC से रिलेटेड आपका 8 क्लासेस हैं। उसके बाद से जो तीसरा है वो तीसरा टॉपिक आपका है UNO पर क्वेश्चन एंड आंसर। अब जैसे कि UNO को हमने 3 क्लास में पूरा डिटेल पढ़ाया और डिटेल पढ़ाने के बाद UNO से रिलेटेड जो आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर को इस वाले वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर वाले वीडियो में हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया है। और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये टोटल आपका कितने क्लासेस में कंप्लीट हुआ है? 12 क्लास में कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद आपका चौथा टॉपिक के रूप में भारतीय संविधान। और ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का लगभग 90% सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया है। और 90% सिलेबस में जैसे संविधान का भाग 1 हो गया, संविधान का भाग 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, उसके बाद से प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद से आपका जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका मुख्य निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संविधान की अनुसूचियां, ये टोटल भारतीय संविधान का जितना भी आपका सिलेबस होता है ये टोटल हमने कितने क्लासेस में कंप्लीट किया है? तो 39 क्लास। और ये जो UNO का क्वेश्चन आंसर 12 क्लास आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्लास जो है, 3 क्लास में ये डिटेल पढ़ा रहे हैं तो फिर 12 क्लास में ये किस तरीके से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें जो है 12 क्लास में आपका UNO का क्वेश्चन आंसर प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपका क्वेश्चन आंसर शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन आंसर इसमें शामिल किया गया है, इस वजह से इसके क्लासेस की संख्या 12 हो जाती है। और भारतीय संविधान में टोटल आपके कितने क्लासेस मिल जाएंगे? 39 क्लासेस। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप पढ़ना चाहेंगे, भाग 1 की स्टार्टिंग हो रही है, उसके पहले भारतीय संविधान कैसे बना, उसके बाद से भारतीय संविधान बनने के बाद से जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, लागू होने के बाद से
तब इसमें कुल मिलाकर के कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां थीं। अब उसके बाद से संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 आपका मूल अधिकार, भाग 4 आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 5 आपका संघ की कार्यपालिका और जिसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री परिषद हो गया, महान्यायवादी हो गया। टोटल क्लासेज आपको इस भारतीय संविधान के 39 क्लासेज में स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक जो है वो ट्रिकी जीके। और इसमें ट्रिक के माध्यम से हमने कुछ टॉपिक को टच किया है, जिसको कि ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो उस ट्रिक के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब उसमें जैसे कि बहुत सारे ट्रिक हैं, अपानेची बाम्बू है, अब भूमि पाने चीन चलो, बचपन में MBA किया, उसके साथ साथ आपका राष्ट्रपति का ट्रिक वगैरह है। राष्ट्रपति के ट्रिक में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी है कि राज राधा जागिरी, अली नील ज्ञानी बैंक, शंकर करे अब्दुल प्रति मुखर्जी राम। तो इस टाइप के जो ट्रिक हैं, जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इसका क्रम भी पूछ देता है। तो ये सारे ट्रिक के माध्यम से हमने इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित या फिर संविधान से संबंधित, साइंस से संबंधित सभी प्रकार के ट्रिक को इसमें हमने शामिल किया है। जो कुल मिलाकर के कुल टोटल कितने वीडियोस हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 14 क्लासेस हैं। और इसी 14 क्लासेस में हमने ट्रिक के माध्यम से पूरा आप लोगों को हर टॉपिक पे ट्रिक दिया हुआ हूँ। उसके बाद से आपका अगला टॉपिक आ जाता है स्टैटिक जीके। और ये जैसा कि स्टैटिक जीके जो है आपके वनडे के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसी स्टैटिक जीके में आपका एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें जैसे कि आपका प्रमुख खिलाड़ियों का उपनाम हो गया, राष्ट्राध्यक्ष के निवास स्थल हो गए, उसके बाद से भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। उसके बाद से आपका भारत के प्रमुख मेला एवं उत्सव, उसके साथ साथ भारत के सभी राज्यों के पुराने नाम या नए नाम हो गया। उसके साथ से राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हो गया। उसके बाद से आपका है व्यक्ति तथा उसका संबंध है। मतलब जिस तरीके से आपका शिव थापा है तो शिव थापा का संबंध किस खेल से है, या फिर राम किंकर का संबंध किस खेल से है, तो इस तरीके से व्यक्ति तथा संबंध हो गया। उसके बाद से समिति है और समितियों का संबंध किससे है, जैसे कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, रामलिंगन समिति का संबंध किससे है, या फिर LM सिंघवी का संबंध किस समिति से है, तो ये समिति का टॉपिक हो गया। उसके बाद से तीसरा आपका अगला टॉपिक आ जाता है खेलों से संबंधित शब्दावली और खिलाड़ियों की संख्या। मतलब कौन सा शब्द जो है किस खेल से रिलेटेड है और उसमें उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद से आपका भौगोलिक उपनाम है, फिर उसके बाद से ऐतिहासिक स्थल है। तो इस तरीके से जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इस स्टैटिक जीके के टॉपिक में टोटल क्लासेस की संख्या है आपका 12 क्लास। और इस 12 क्लास में एक तरीके से वनडे एग्ज़ाम जो भी आपके हमारे स्टूडेंट देते हैं, उस वनडे एग्ज़ाम में ये 12 क्लास में आपका एक तरीके से संपूर्ण ब्रह्मास्त्र के रूप में हमने प्रयोग किया है, और जिसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में भी शामिल हो जाते हैं। और इस स्टैटिक जीके के अलावा 12 क्लास के अलावा और भी टॉपिक्स आपको इस प्लेलिस्ट में आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद से आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जैसे जो करंट अफेयर्स आता रहता है, उस करंट अफेयर्स का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। जैसा कि अभी हमको कुछ दिन पहले एक लड़के ने बताया कि FCI का एग्ज़ाम हो रहा था सर, और उस FCI के एग्ज़ाम में आपके पढ़ाए हुए 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आसानी से मिल गए थे। जैसे एक गंगा विलास हमने पढ़ाया था, और गंगा विलास अभी सुर्खियों में है भी, चल भी रहा है, तो गंगा विलास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद से फिर आपका
वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस फीफा वर्ल्ड कप का 2018 का शुभंकर क्या था ये भी उसने बताया कि ये भी आया था। तो इस तरीके से जो भी आपका करंट अफेयर्स मेन आता रहता है उसको हम आपके सामने स्टैटिक जीके के साथ उसका पूरा फुल वीडियो अपलोड करता हूँ। अब स्टैटिक जीके क्या होता है, तो आप लोग करते क्या हैं कि अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी को मिल गया तो बस आप 2022 का करंट तैयार करके आप खाली हो जाते हैं। अब जब ये 2022 का करंट आपने तैयार कर लिया तो दादा साहब फाल्के के बारे में आप पूरा नॉलेज तो रखिए मेरे भाई। और वो दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई, इसमें क्या राशि दी जाती है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये सारी चीज़ें जब उसका जनरल नॉलेज आप पकड़ करके तब 2022 के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे तब जाकर के ये करंट अफेयर आपका संपूर्ण माना जाता है। तो इसी तरीके से सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका मैं स्टैटिक जीके के साथ जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए वो फायदेमंद होता है, क्योंकि आप देखते होंगे ग्रेजुएशन लेवल में एक ही क्वेश्चन दे दिया और कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, कथन चारों कथन सही हैं। तो जब आप उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इस करंट अफेयर्स के टोटल क्लासेस की संख्या आपका 41 क्लासेस हैं। उसके बाद अब आपका आ जाता है एसएससी जीडी, जैसा कि इधर बीच आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले थे, तो इसी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स का जितने भी प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या मॉडल पेपर्स कह सकते हैं, और ये सभी मॉडल पेपर्स या प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने आपको सॉल्व कराया है। और ये प्रैक्टिस सेट में आपका टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या या मॉडल पेपर की संख्या आपको 12 मिल जाएगी, जो 20-20 क्वेश्चन के जीके के सेट बने हुए हैं। अब जो अगला आपका टॉपिक आ जाता है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास मैं अब आप लोगों के सामने शुरू किया हूँ, और इसी आधुनिक इतिहास में मैं आप लोगों को टोटल 100% जो भी आधुनिक इतिहास के टॉपिक हैं, जिसमें आपका हम शुरू करेंगे यूरोपियों के आगमन से लेकर के, और उसके बाद से पुर्तगाली आए, उसके अंग्रेज़ आए, उसके बाद से डेनिश आए, डच आए, ये जितने भी यूरोपी आए, और जितने भी यूरोपी आए इन यूरोपियों के बारे में बताते हुए, गवर्नर जनरल के बारे में बताते हुए, और जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड आपकी घटनाएं हुई, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आधुनिक इतिहास में प्रोवाइड कराऊंगा। और इस आधुनिक इतिहास को मैं लाइव क्लासेस के रूप में भी आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे कवर अप कर लीजिए तो मैं गारंटी देता हूं कि जितना भी टॉपिक मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया हूं, अगर उसको तैयार कर लीजिए तो 70 से 75% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।